मिथ है कि जेई एडवांस के सारे ही क्वेश्चन डिफिकल्ट होते हैं। बस क्या होता है कि तुम डिफिकल्ट डिफिकल्ट करते करते ना तुम्हें चश्मा ऐसा पहन लेते हो, तुम्हें लगता है सारे डिफिकल्ट है। तुम कोई भी पेपर, अभी तुम 14 का पेपर दिए हो, ईमानदारी से बताना, 2014 एडवांस का, उसमें कितने क्वेश्चन ऐसे थे जो लगा कि यार बहुत ही आसान है। मतलब पहले देखे थे इसलिए नहीं, पहली बार देख रहे थे, याद नहीं था आंसर, बट फिर भी लगा ये तो बहुत आसान है, इसको एडवांस में क्यों डाला। ऐसा कुछ क्वेश्चन बहुत निकालो, सारे सर। हाँ है ना। सर, थे बहुत सारे थे। उनकी परसेंटेज निकालोगे ना, 40% ऐसे होते हैं। तो अगर, सर तो क्वेश्चन ये है कि जो 2014 का जो मार्क्स देख के हम लोग रैंक देख रहे हैं, वो अभी कितना रेलेवेंट है, मतलब कितना कोई नहीं है, कंपटीशन अभी बढ़ा कोई है नहीं तब है, से? कोई रिलेवेंट नहीं, देखो रेलेवेंट नहीं है ना? ना, कोई रिलेवेंसी नहीं उसका। पर आप ईयर बाय ईयर पेपर सॉल्व करते हो पेपर के फॉर्मेट में, और आप जैसे जैसे आखिरी पेपर की तरफ बढ़ते हो, अगर ये परसेंटेज नियरली 75 तक पहुंचा सकते हो ऑर्गेनिकली, तो आपको 500 के अंदर आएंगे, इसकी गारंटी। ये चांसेस आपको दिख गए, मतलब इट्स अ वेरी गुड सिंबॉलिक मैसेज कि आप 500 के अंदर गारंटी डालो, एकदम टेस्टेड और प्रूवन है ये। अगर आप टेस्ट पेपर लिख रहे हो एडवांस के पेपर के फॉर्मेट में, चाहे 3 घंटे लिखो चाहे 6 घंटे लिखो, बट जब भी लिखो पूरा प्रॉपर पेपर के फॉर्मेट में लिखो। आप अभी जीरो स्कोर करते हो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, बट ग्रेजुअली आप 75% की तरफ बढ़ रहे हो, और आखिर तक अगर 75% टच करते हो पेपर में, तो ये एक बहुत सुंदर मैसेज है कि तुम्हारा 500 के अंदर रैंक एडवांस में आ रहा है। मिनिमम कितना परसेंटेज चाहिए? किसके लिए? आई डोंट नो, लाइक अच्छा क्या है, मतलब डिसेंट की कुछ तो आ रहा है, लाइक मैनेजेबल है। लेकिन डिसेंट का डेफिनेशन क्या है? मतलब अगर तुम आईएसएम धनबाद में कोयले को भी डिसेंट बोलते हो, राइट, कोई मतलब माइनिंग ब्रांच, तो बीइंग गर्ल चाइल्ड, आई थिंक वो तुम्हें 22,000 23,000 रैंक पे भी मिल जाएगा। मतलब अगर तुम्हारा 23-24,000 भी रैंक होगा, बीइंग गर्ल चाइल्ड, तुमको शायद आईएसएम धनबाद में माइनिंग मिल जाएगा। 22-23,000 रैंक के लिए आपका मार्क्स, मतलब जरा कैलकुलेट करो कि 80-90 मार्क्स तुम्हारा 360 में कितना आएगा, कितना परसेंट होता है? 25%। 25। भाई, तो अगर 100+ है तो गारंटीड। एट। जो तुम टेस्ट अभी लिख रहे हो, फिटजी उटजी के टेस्ट में अगर किसी को 50 नंबर मिलते हैं, और इसे मतलब ऐसा नहीं 50 नंबर का खड्डा बनाकर के वहीं बैठ जाए, अगर आप इसे ऑर्गेनिकली इंक्रीज करते हो 100 की तरफ, इंक्रीज होना चाहिए, तो वट एवर यूर स्कोरिंग हियर, इसका डबल डाउन तुम कर सकते हो एक्चुअली पेपर में। एक्चुअल एडवांस में इसका डबल होगा, क्योंकि फिटजी के पेपर में क्या होता है ना, दे आस्क डिफिकल्ट एंड दे आस्क ओनली डिफिकल्ट क्वेश्चन। और जैसे उनके क्वेश्चन बहुत सुंदर होते हैं, क्योंकि आप जब उसके क्वेश्चंस को देखते हो ना, तो आप उसमें लगने वाले टाइम और लगने वाले कंसेप्ट को देखते हो। एक्चुअली वो पेपर के फॉर्मेट में बन सकते हैं नहीं बन सकते ये तुम नहीं देखते हो, इसलिए वो सिर्फ सुंदर लगते हैं और बिलीवेबल लगता है कि ऐसा ही तो क्वेश्चन एडवांस में आता है। बट एक्चुअली क्या वो 1 घंटे के अंदर बनाया जा सकता? जैसे मुझे मिठाइयाँ बड़ी अच्छी लगती है, एग्जाम्पल के लिए, मुझे पनीर भी बड़ा अच्छा लगता है। ये सब अच्छी अच्छी चीजों को एक ही बार में उतनी ही मात्रा में खा सकते हो क्या, जितनी मात्रा में तुम किसी एक को खा के पेट भर सकते हो? अगर आंसर हाँ है तो तुम्हारा पेट फटने वाला है। ये वही होता है। तो फिटजी उटजी के पेपर्स को देखते हैं बच्चे, थोड़े हिप्नोटाइज होते हैं कि तो बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, इसमें मुझे बिल्कुल आया भी नहीं। मतलब देखो कैसे डॉट कनेक्ट हो, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, ऐसे ही क्वेश्चन एडवांस में आएगा, मुझे तो नहीं आया, है ना। तो दोनों बातें गलत नहीं है, लेकिन उस पूरे पेपर में सारे पेपर ऐसे ही, सारे क्वेश्चन ऐसे ही थे। एडवांस की कोई ऑब्लिगेशन थोड़ा ना कि उनको अपना पेपर टेस्ट सीरीज सुपर हिट करना है। आईआईटी एडवांस 2026-25 को अपना टेस्ट सीरीज फिटजी या XYZ क्लासेस के टेस्ट सीरीज से सुपर हिट बनाना है। उनको ऐसा कोई प्रेशर थोड़ा ना है कि उनको सारे क्वेश्चन ऐसा दे ताकि बच्चों को लगे यार ये काहे पूछ लिया तुमने, तो बहुत आसान था। जैसे तुम किसी क्लासेस का टेस्ट पेपर देने जाओ,
तो तुम्हें ये हो सकता है ना कि यार ये तो मजा नहीं आया यार, बहुत आसान क्वेश्चन था, जल्दी जल्दी हो गया मेरे से, या उसी जगह उल्टा करे साहब, मतलब फेफड़े चिपक गए क्वेश्चन सॉल्व करने में, बहुत मजा आया, अगली बार फिर से आऊंगा, है ना। ये प्रेशर उनको थोड़ा ना है, तो सारे क्वेश्चन इसलिए उसके डिफिकल्ट नहीं होंगे। तो ये जो फिटजी के पेपर्स लोग देते हैं या किसी क्लासेस का जो डिफिकल्ट पेपर देते हैं, लोग उसे एक टाइम बाद देना बंद कर देते हैं, कारण यही होता है, उनको लगता है कि अभी मैं तैयार नहीं हूं, और वो बार बार थियरी पढ़ने की कोशिश करते हैं और कभी तैयार नहीं हो पाते, क्योंकि इसके लिए ना सब्जेक्ट में कुछ तैयारी नहीं करना है, इसके लिए आपको टेम्परामेंट की तैयारी करना है, घायलावस्था में भी आगे भी तुम कैसे बढ़े। तुम देखो पहले पेपर में और दूसरे पेपर में तुम्हारे, पहले पेपर में तुम्हें लग रहा था कि यार नहीं भी देंगे चल जाएगा, अभी तुम्हें लग रहा है कि मार्क्स से छोड़ेगा नहीं, देना पड़ेगा, और डिस्कस भी हो रहा है, इसके पॉजिटिव निगेटिव तुम्हें मैं खुल के बता रहा हूँ कि भाई इसमें 9 मार्क्स भी कुछ बुरी बात नहीं है। तो नाउ इट इज न्यूट्रल, अभी तुम न मेरे को खुश करने के लिए ट्राई कर रहे हो, ना ही तुम पर ये दबाव है कि इसमें रैंक कम आ जाएगा तो क्या हो जाएगा, यू आर जस्ट ट्राइंग कि मतलब ग्राउंड पे खड़े होकर के एक बार 3 घंटे बिता करके देखते हैं, ग्रेजुअली तुम्हारे पास कुछ अच्छे इनोवेटिव आइडियाज आएंगे ऐसी सिचुएशन में कैसे करें। तो दैट इज द मैजिक ऑफ दिस पेपर, आई थिंक ये भी उतना ही अच्छा पार्ट है। बच्चे जाते हैं ना, ये वो बच्चे नहीं है जो स्ट्रेट वे में सिर्फ वो क्वेश्चन सॉल्व कर लेते हैं, ये वो बच्चे हैं जो ये भी जान जाते हैं कि इन इन तरीके से ये क्वेश्चन सॉल्व नहीं होगा। मतलब तुमने देखा होगा अक्सर जो भी बड़ा बिजनेसमैन होता है ना, बोलता है कि मेरे 15 बिजनेसेस फेल हो गए और फिर मैं इतना बड़ा बिजनेस बनाया। तो जो उसमें रीड बिटवीन द लाइंस है वो यही है कि वो सक्सेसफुल इसीलिए हुए 15 के बाद कि नाउ दे नो कि व्हाट दे शुड नॉट डू। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि आदमी को 15 बार ट्राई करने पर ही मेंस होगा या आईआईटी होगा, बट जो क्वेश्चन सॉल्व कर रहा है ना, क्वेश्चन सॉल्व करते समय आपको ये ध्यान रखना होगा। देखो मैं जो तुम्हें क्वेश्चन का पेपर डिस्कस करता हूँ, मैं बहुत बोरिंग भी हो सकता हूँ इसमें, कैसे, मैं तो कई सालों से इसको कर रहा हूँ, तो मुझे तो सारे क्वेश्चन रटे हुए हैं, और ये भी रटा हुआ है कि लोगों ने पास में मिस्टेक्स क्या किया है। तो तुम्हारे लिए तो पहली बार है, तुम्हारी तो पहली शादी है, राइट। तो तुम्हारे से वो चाम छीन सकता हूँ बाई जस्ट कमिंग एंड फटाफट फटाफट सॉल्विंग द क्वेश्चंस, बट आई हैव टू बिहेव, हैव टू बी वेरी न्यूट्रल, बिहेव वेरी लेमन टाइप का व्हेन आई एम डिस्कसिंग, सो दैट तुम्हारे पास जो तुम्हारा खोपड़ी क्लास में चल रहा है, जो टेस्ट लिखते समय नहीं चला, बट अभी यूर जब मैं विंग्स फैला रहा हूँ ऐसा कर देंगे वैसा कर देंगे, तो तुम्हारे पास अब वो सारे चक्र चल रहे हैं। समटाइम चक्र इसलिए चल रहे हैं कि तुम्हें मुझे गलत प्रूव करना है, तो वो जो तुम्हारे साइड बाय साइड एरोज मार रहे हो ना, काफी सही होते हैं काफी गलत होते हैं, बट तुम्हें एटलीस्ट पता चल जाता है कि ये सही था ये गलत था, क्योंकि आज नहीं तो कल ये तुम्हारे तस्कर से तीर निकलेंगे ही निकलेंगे। ये सही निशाने पर लगे, इसलिए जरूरी है कि वो किस काम के हैं कौन बिना काम के हैं वो पता चल जाए। ये सब डिस्कशन से ही आता है। कल प्रोग्रेशन के भी क्वेश्चन सॉल्व करते समय ऐसे 7-8 मोमेंट आए थे जब तुम लोगों ने काफी शानदार तरीके से गलत और सही चीजों को पकड़ा था। यही तो है, बताता है कि आप यू आर मूविंग टुवर्ड दैट द राइट पाथ। अगर आपको ये पता चलना चालू हो जाए कि इस क्वेश्चन में ये तरीके फेल हो सकते हैं, नहीं कर सकते। याद है कल एक क्वेश्चन मैंने तुमको दिया था, k² - 1/2 अपॉन दैट वाला, दैट वाज मोमेंट, मतलब तुम लोगों ने देखा k+½ हाफ क्या हो सकता है, उसमें किसी का इंट्यूशन काम कर रहा था। आज वाले क्वेश्चन में भी वो चाहे L1 L2 L3 वाले में था, या वो फिर डिफरेंशियल इक्वेशन वाले में था, ये सब चीजें आपको हेल्प करेगा। और ये सब तुम्हें मतलब एक तो होता है कि तुमने लिख दिया और मैंने चुपचाप हाँ बहुत अच्छा आगे बढ़ते हैं, हमने उसको सजा करके बढ़िया ढोल मजीरे बजाए उसमें, ये यादगार हो गया। अभी जब ये क्वेश्चन तुम दोबारा देखोगे तुम्हें सिर्फ वो क्वेश्चन याद नहीं आएगा, उसके इर्द गिर्द की गई सारी बकवासें, गलतियां, किसी ने बेवकूफ बनाया था, इस पूरे रेफरेंस में याद आएगा। तो हमें ऐसे सारे क्वेश्चन करने की जरूरत नहीं है, बट कुछ कुछ क्वेश्चन करने की जरूरत है इसमें। ठीक है, बहुत मजेदार, मजा आया। परसों की क्लास में फिर से करेंगे। और तुम लोगों का मतलब मार्क्स अभी इंप्रूव नहीं हुआ है, दैट्स ट्रू, बट तुम लोगों का जो
क्वेश्चन सॉल्व करने का लेवल है, स्तर है, जो स्टैंडर्ड है वो काफी बदला है। मतलब काफी आई कैन सी द डिफरेंस। मेंस के टाइम पे तुम लोग एकदम बहुत आसान आसान क्वेश्चन करने के हैबिचुअल थे। बड़े क्वेश्चन आते ही तुम साइलेंट मोड पे चले जाते थे। अभी तुम्हारे अंदर से वो किलर इंस्टिंक्ट बाहर आ रहा है। तुम क्वेश्चन को देख करके डर नहीं रहे हो, तुम उसको गलत ही सही ट्राई कर रहे हो, फाइटिंग स्पिरिट दिखा रहे हो, लिख रहे हो, यू टेकिंग चांसेस कि इसको ऐसे क्यों नहीं कर सकते, ऐसा कर देंगे तो क्या होगा। तो तुम्हारा वो जो बैरोमीटर है गुरु, वो दबाव से ऊपर की तरफ बढ़ रहा है। ये बहुत मजेदार संकेत है। चलो इसी बात पे हम लोग मिलते हैं। मतलब एक पेपर लिखने से दो फायदे हो सकते थे, या तो तुम डिवेस्टेट हो जाते, जैसे बहुत सारे बैचेस में ये पेपर, जैसे लास्ट ईयर गार्गी जिस बैच में थी उसमें मैंने फिजी के पेपर नहीं दिए थे। एम आई राइट गार्गी? नहीं सर, 2 दिए हैं मैंने, आप पता नहीं भूल जाते हो। एक आध दो दिए होंगे, एक आध, उसके हाँ बाद बंद कर दिए। हाँ, उसके बाद बंद कर दिया, करेक्ट। अक्षर गुप्ता वाले बैच में सिर्फ और सिर्फ यही पेपर्स कराए थे। मतलब जो 15 मार्च के बाद, 15 मार्च के बाद पूरी तरीके से मेंस में हो जाएंगे। 15 मार्च के पहले एडवांस का टीयर 1 और टीयर 2 का कोई भी चैप्टर बचना नहीं चाहिए। इतना सॉलिड हो चुका होना चाहिए कि मतलब इन सभी के पीवाईक्यू एडवांस हो चुके होंगे, जो भी एडवांस लेवल के बुक्स हम लोग कर रहे हैं वो हो चुके होंगे, जीएमपीस वगैरह मतलब ठीक ठाक लेवल तक हो चुके होंगे। क्योंकि 15 मार्च से लेकर के जब तक हमारा मेंस 2 नहीं हो जाता है, तब तक हम सिर्फ और सिर्फ मेंस पर पेपर लिखेंगे। प्रैक्टिस एडवांस लेवल करेंगे, पेपर मेंस लेवल लिखेंगे। ओके, समझ गए? हाँ सर। यस सर। चलो, आज महाशिवरात्रि है। हर हर महादेव। बाय बाय। बाय सर। हर हर थैंक यू सर, महादेव। बाय सर।